तो जेन जी की बात हो रही है और जेन जी के प्रदर्शन के बाद जेन जी की बहुत चर्चा, लेकिन अब हम जेन जी से आगे बात छात्र संगठनों की करेंगे। यूनिवर्सिटी के लेवल पर इस प्रदर्शन का क्या इम्पैक्ट होगा और उस प्रदर्शन का देश की राजनीति में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, और स्टूडेंट लीडर्स ही आज हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ एबीवीपी का पक्ष रखेंगे सार्थक शर्मा, हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तौकीर आलम हैं, तालियां इनके लिए भी। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं जेएनयू से। तालियां अभिषेक कुमार के लिए भी हो जाएं, जो कि एएसएपी से जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नेशनल कन्वीनर युवा चेतना के रोहित कुमार सिंह हैं, और हितेश गुलिया हमारे साथ, डूसू प्रेसिडेंट एनएसयूआई। सार्थक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं कि भाई आपका जो संगठन है वो माना जाता है कि सत्ता से जुड़ा हुआ संगठन है। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, जहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी से इतने छात्र आ गए, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि छात्रों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, और आपको भी जंतर मंतर पर पता चला। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपने पूछा हमें पता नहीं चला। नीट का पेपर हुआ 3 मई को। नीट के पेपर लीक होने की सूचना प्राप्त हुई 12 मई को, और 13 मई को एनटीए के दफ्तर के बाहर अगर कोई पहला छात्र संगठन था जो प्रदर्शन कर रहा था, जो एनटीए के डीजी का इस्तीफा मांग रहा था, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। और उसका प्रूफ आज जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, उस इंडिया टुडे की मैगजीन ने हमें कवर पेज पे कवर किया है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने प्रदर्शन किया या नहीं किया। हमने प्रदर्शन किया, हमने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करी, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी, हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी अपने 13 मई वाले ज्ञापन में, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई, 14 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। हमारी मांग थी कि निशुल्क दोबारा से बिना रजिस्ट्रेशन फीस के वो पेपर कराया जाए, ताकि जिन छात्रों के भविष्य के साथ नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए एक फेयर चांस मिले। और नीट का ये पेपर लीक हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, पर इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सभी छात्रों को फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिले, और एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन मिले, उसके लिए हमने मांग करी। लेकिन छात्रों की अशांति, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रयास किया उनको शांत करने का, लेकिन वो शांत तो हुए नहीं। वो शांत तो तब हुए जब उन्होंने सरकार को झुकाया। ये तो एक नेक्सस था जी। 15 मई को बयान आता है, 16 मई को पेपर लीक हो जाता है, 3 मई को, 13 मई को प्रोटेस्ट होता है, सीबीआई इंक्वायरी होती है। जिस आप पार्टी की बात करना चाह रहे हैं या जिसका नाम मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, वो बनती है 16 मई को एक पूरे एल्गोरिदम के साथ। स्टूडेंट्स डिमांड करें नीट की अकाउंटेबिलिटी, हमारी भी वही मांग है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन उन छात्रों की मांगों के अंदर जिस प्रकार का, मतलब छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, वो गलत है। एबीवीपी छात्रों के साथ है, एबीवीपी छात्रों की ही बात करती है। आप हमारी प्रेस रिलीज देखिए, आप हमारे प्रदर्शन देखिए, हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे नीट स्टूडेंट्स के लिए बात करी। अखिलेश, क्या एबीवीपी एक छात्र संगठन के रूप में अपने काम को सही से कर पाया, निभा पाया? वो नेक्सस भी कर रहे हैं, तमाम दूसरी तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, और सरकार ने उन्हीं तमाम बातों को तो फिर लास्ट में माना ही है। इसका जवाब हम जो ऑडियंस बैठी है उस पर हम छोड़ देते हैं। दूसरा यह है कि जैसा कि हमारे विद्यार्थी परिषद के भाई सार्थक जी ने कहा, इनका इस आंदोलन में उतना ही योगदान था जितना योगदान स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान आरएसएस का था, नाखून कटाने बराबर। एक दूसरा यह चीज है कि यह जो आंदोलन था यह स्वतः स्फूर्त था। युवाओं की बेबसी है, युवाओं की लाचारी है, छात्र जो इस सिस्टम से बिल्कुल ही इसके उदासीन रवैये से पीड़ित था। आपको हम बताना चाहेंगे कि बसों में, ट्रेनों में जेब में 200 रुपए हैं, 300 रुपए हैं, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई उदयपुर से आ रहा है, बैरिकेडों पे सो रहा है, जमीनों पे सो रहा है। आखिरकार उसकी क्या मांग थी? भाई ने बोला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का हम समर्थन कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इतने 89 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे क्या? इस सड़ा गला सिस्टम है, जो एक कंप्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रहा है,
जो एनटीए जो कि प्राइवेट संस्थान है, लगातार आप देख रहे हैं कि पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक हो रहे हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं तय हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटी मछलियों को आप पकड़ करके थोड़ा बहुत कार्रवाई कर दिए, उसके बाद आप पुनः ढक के 3 पात आ गए। सवाल यह है कि आप देखेंगे कि लगातार छात्र राजनीति का जिस हिसाब से वर्तमान सरकार गला घोट रही है, लगभग छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई स्टेज नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसे दौर में जब जैसे गांव में एक ढिबरी होती है, कई साथी हमारे ग्रामीण परिवेश के होंगे, जब लास्ट में जब उसका तेल खत्म होने को रहता है तो डब 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 लुप लुप आती है। तो छात्र राजनीति का इन्होंने यह हस्र करने का प्रयास किया, और ऐसे दौर में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, यह सभी के समझ से परे। और आजकल हमारे देश के जो महामानव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आजकल जेनजिया गए हैं, आजकल इंस्टा पे रील बना रहे हैं, हेलो फ्रांस कर करके आ रहे हैं। तो ये जो हेलो फ्रांस है, ये बच्चों की नैतिक जीत है कि आपको आकर के जवाब देना पड़ा। जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये जेनजीज की, ये छात्र आंदोलनों की ताकत हुई कि इस्तीफा भी हुआ और आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। ठीक है रोहित, मैं इस पर चाहता हूं कि आप जवाब दें कि भाई वो कह रहे हैं कि छात्र आंदोलनों को सरकार को चलने का प्रयास लगातार करते रहे है, ये चुनाव नहीं होने दे रही है सरकार। देखिए, 1974 के जेपी मूवमेंट के गर्भ से निकले हुए उस समय के तत्कालीन सभी वरिष्ठ राजनेता, जो बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने ही अपने कालखंड में विद्यार्थियों की राजनीति का गला घोंट कर षड्यंत्रकारी तरीके से पताछेप करने का पूरा प्रयास किया, दुस्साहस किया। जिस सीढ़ी से ये लोग छत पर गए, उसको बुलेट लगाकर, बम लगाकर, डायनामाइट लगाकर उड़ाने का काम किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में शामिल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हों या बिहार में हमारे सजा याफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हों, इन तमाम इन तरह के सभी बड़े नेता जेपी के स्टूडेंट मूवमेंट से निकले, कांग्रेस के दमनकारी हिटलरशाही परिवारवादी नीतियों के खिलाफ निकले, और इन लोगों ने जब सत्ता के शिखर की प्राप्ति की, तो सत्ता के शिखर की प्राप्ति के उपरांत देश के जो आम नौजवानों का मनोभाव था, जिन आम नौजवानों और विद्यार्थियों के समर्थन से ये मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले अपने परिवार के व्यक्तियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए इन्होंने देश के आम नौजवान, जिनको आप सूत पुत्र भी कह सकते हैं, सूत पुत्र कहने का अभिप्राय है जिनके माता पिता सियासत में न हो, जो गांव की पगडंडियों पर चलता हो, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, वंचित का बेटा हो, समाज के अंतिम व्यक्ति का बेटा बेटी हो, उसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की। अब आइए, जो समकालीन छात्र आंदोलन अभी देश में हुआ नीट के सवाल पर, भाई देश के प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों की बातों को समझा, सुना, और एक कुशल अभिभावक के रूप में मध्य रात्रि देश के विद्यार्थियों के साथ उनके प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे संवाद किया। जहां विपक्ष के सभी बड़े राजनेता रात को 12 बजे मोबाइल में इंटरनेट का सदुपयोग करके, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गाने पर थिरक रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, देश के विद्यार्थियों के मनोभाव को समझते हुए, उनके नर्व्स को समझते हुए उनके साथ संपर्क किया, उनसे संवाद किया, और आप सभी विद्यार्थियों की जो जेन्युइन समस्या थी, उन समस्याओं को स्वीकार करते हुए, 1 सेकंड और 10-20 सेकंड और दे दीजिए, गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, उन विषयों को समझते हुए उन्होंने तत्कालीन आगे आकर देश के विद्यार्थियों के हर प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया, और ये कहा कि हम स्थापित करते हैं सब चीजों को जो आप मांग कर रहे हैं। इसके बदले में क्या हुआ, 20 दिनों तक जंतर मंतर पर आदरणीय सोनम वांगचुक जी अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। देश की सरकार उनकी सुरक्षा में खड़ी थी, सरकार चाहती तो उनको परमिशन नहीं मिलता जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए, जो कांग्रेस के जमाने में होता रहता था, डेमोक्रेसी का वध होता था, सरकार ने परमिशन दिया। क्या हुआ, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी यूरोप में, अखिलेश जी का पता नहीं 20 दिनों तक, हमारे बिहार के नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लंबे समय तक अता पता लापता रहे, और सरकार ने हाईकोर्ट का निर्देश आने के उपरांत
आदरणीय सोनम जी के इलाज को भी सुनिश्चित कराया और सोनम जी के साथ संवाद स्थापित करके उनकी जो मांगे विद्यार्थियों के संदर्भ में आपकी बात आगे हितेश मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें भाई। वो कह रहे हैं कि सरकार ने तत्काल माना। दलील दे रहे हैं? ठीक है सर, हो गया, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन हितेश, क्या वाकई तत्काल माना? क्योंकि इतने दिन बीते और उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार ने ही उस आंदोलन को बहुत बड़ा होने दिया, क्योंकि बाद में जो जनसमूह उसके साथ जुड़ा, पहले स्टार्टिंग के लगभग 19 दिन तक तो नहीं दिख रहा था। तो जैसे ये कह रहे हैं कि वाकई तत्काल सरकार ने एक्शन लिया या बहुत देर की? देखिए, ये ना बीजेपी, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज जेनजी पीढ़ी हमारे बीच आ गई है, लेकिन ये कांग्रेस के जमाने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। 15 साल इनको राज करते हुए हो गए हैं, लेकिन ये कभी इंदिरा जी पे चले जाते हैं, कभी नेहरू जी पे चले जाते हैं। हम जेनजी हैं, हम मिलेनियल्स हैं। हमने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन हमने अघोषित आपातकाल अब जरूर मोदी जी के नेतृत्व में देख लिया। आप जब देखते हैं, ये कह रहे हैं कि तत्काल इन्होंने, मोदी जी ने संवेदनशील होके एक्शन लिया। चाहे बात किसान आंदोलन की हो, चाहे छात्र आंदोलन की हो, जब तक 700 शहादतें नहीं हो जाती हैं, तब तक इनकी संवेदनशीलता जागती नहीं है। ये कंडीशन हमारे प्रधानमंत्री की है। जब उन्हें पूछना चाहिए कि छात्र किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो पूछते हैं कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये लेवल हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज हो गया है। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को। वो आज इंस्टा की रील्स बना रहे हैं। उन्हें ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे देश का युवा आज इंस्टा पर क्यों आ गया है, वो अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है। ना देश में रोजगार है, बस इनके आका ने 2 GB डेटा फ्री दे दिया है युवा, ताकि इनसे सवाल पूछे ना। युवा को ये गुमराह कर रहे हैं और इसलिए हर रात को उन्हें एक नई चेतना जाग जाती है। अगर आप कह रहे हैं 12 बजे वो जागे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची मोदी जी को सिखा रही है, मोदी जी कैमरा ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो आप, मोदी जी थोड़े ज्यादा जेनजी होना चाह रहे हैं। उनको ही इज अ गुड पर्सन टू बी ऑन सोशल मीडिया, पर उनकी एक बहुत बड़ी इसमें दिक्कत क्या, अगर समय के साथ वो अपने आप में कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की ताकत अब समझ रहे हैं। और आप मतलब आपकी जो स्टेटमेंट, उस पर मेरा प्रश्न ये भी है कि उसी इंस्टाग्राम से तो सड़कों पर उतरे ना लोग, जिसे आप देखिए, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे थे। देखिए, मजबूरी में आए हैं। वो प्रधान इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस पद के साथ 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने इंस्टा पे रील बनाना तो उचित समझा, लेकिन 21 बच्चों की जान चली गई थी और ना जाने कितने करोड़ों बच्चों के सपनों का कत्ल हुआ था। इतना समय लगा। हमारे देश के युवाओं को मेलेडी तक जाना पड़ा, मेलेनी तक जाना पड़ा। उनके अकाउंट पे अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो अच्छा होता, हमें भी अच्छा लगता कि जिस दिन पहले बच्चे ने खुदकुशी की थी, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी इंस्टा पर आते और कहते कि ये गलत हुआ है और गुनहगारों को सजा मिलेगी और नैतिकता के तौर पर हमारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ना इतने बच्चों की जाने जाती और तब हम मानते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री संवेदनशील है। क्या छात्र आंदोलनों को जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट के बाद से और ज्यादा बल मिलेगा? अब आवाज और जोरदार तरीके से बुलंद होती रहेगी? जी सर, देखिए, आवाज तो तब बुलंद होती है ना जब वो चीजें चल रही होती। जब आप किसी के इस्तीफे को ही आप अपनी जीत मान लें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जिस दिन से इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसके बाद से सीजेपी कहाँ, इस चीज को जरा देखने की जरूरत है। और मैं पूछना चाहता हूं अपने अपोजिट पैनलिस्ट से, जो संवेदनशीलता के अलमबरदार बने बैठे हैं, सर आप जब बात करते हैं, इन लोगों, ये वही लोग हैं सर, राजीव सर, इन लोगों को एक तरफ महंगाई की मार का रोना भी रोना है और दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिल रहा है उसका भी रोना रोना है इन लोगों को। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, आंदोलन हुआ, आपके इस्तीफे जायज थे, आपने इस्तीफा करवा लिया, क्या सिर्फ जिम्मेदारियां वहीं पे खत्म हो गई? क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां ये नहीं थी कि जिन 21 नौनिहालों के बच्चे जो कभी उनके माँ बाप अब उनसे नहीं मिलेंगे, क्या उनके घरों पर आपने जाने की कोशिश की? आप कहाँ गए? आप अपने घर चले गए और घर जाते हुए उन्होंने पहला बयान क्या दिया राजीव जी? अब मुझे मीडिया परेशान ना करे क्योंकि मैं 2 दिन से आराम करना चाहता हूं। एक तरफ आपको मीडिया की जरूरत थी ताकि अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचा सके, और जैसे ही आपने इस्तीफा ले लिया, आपको आप मीडिया से दूरी बनाए। क्यों? क्योंकि आप महत्वाकांक्षा की राजनीति करते हैं। आप एक ऐसी राजनीति लेकर के आए हैं जिसको इंस्टा की राजनीति कहा जाता है, ना कि आपको कोई संस्था की राजनीति कहा जाता है। दूसरी चीज, जैसे ही नीट की बात हो रही है, बिल्कुल मोरालिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे नहीं होनी चाहिए। ये जब पैन इंडिया एक क्राइसिस है, पेपर लीक
पैन इंडिया क्राइसिस है। इसमें सिर्फ बच्चे पेपर नहीं लिखते, इसमें सिर्फ तैयारियां सिर्फ अपने आप के लिए नहीं करते, ये अपने भविष्य के लिए करते हैं, आने वाले कल के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के सहारा होने के लिए करते हैं। लेकिन उसका एक जगह का लीक आपको लीक लग रहा है, लेकिन मैं सर लिस्ट लेके आया हूं विद ऑल रेफरेंस। मैं आपको बता देता हूं, 19 जुलाई 2026 फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट पंजाब का पेपर लीक हुआ। मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, उसमें ब्लूटूथ के जरिए 13 लाख रुपए पर पेपर बेचा गया। नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, पंजाब बोर्ड इंग्लिश पेपर का लीक हुआ, पीएसटी टीईटी का पेपर लीक हुआ। मतलब एक लंबी फहरिस्त है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। लेकिन उस पर अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे कि मीडिया मुझे परेशान ना करे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं उस संवेदनहीनता का नजरिया आपका पेश आता है। और यह भी समझ में आता है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां ज्योग्राफिकल फैक्टर पे पेपर लीक को एक जगह पेपर लीक मान रहे हैं, दूसरा जगह पेपर लॉक मान रहे हैं। ठीक है, अभिषेक, क्या ये भी सच्चाई है कि जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्चुअली करनी चाहिए थी, लेकिन वो दलों की पॉलिटिक्स करने लग गए हैं? मतलब पंजाब में क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं इसका आपके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूं। जब देश का युवा छात्र जंतर मंतर पर बैठा हुआ था, तब ना तो तौफीक जी दिखे, ना तो एनएसयूआई दिखी, ना तो एबीपी दिखी। वहां पे एकमात्र छात्र संगठन दिखा एएसएपी, वहां पे छात्र संगठन वो दिखा आईसा, वहां पे छात्र संगठन दिखा लेफ्ट। आप लोग कहां पे थे? आप लोग सो रहे थे उस वक्त? सर मैं जंतर मंतर पे था। नहीं थे आप लोग? आप नहीं थे? से भी जुड़ूंगा ना। बेसिकली इन्होंने जो पंजाब का सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि पेपर लीक में और पेपर चीट में फर्क होता है। पहले लीक का जानिए और लीक चीट में फर्क जानिए। चीट में क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ का पेपर किसी ने बच्चों ने लगाया तो वो चीट में आएगा, ना कि लीक में आएगा। लीक में सिस्टम के थ्रू अगर कोई लीक होता है पेपर तो उसमें माना जाएगा उसको। आप पहले अंतर कीजिए। जस्टिफाई इसलिए करना पड़ रहा है आपको, बाकायदा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप जो जजमेंटल हो रहे हैं ना, उसको पहले जानिए, इंक्वायरी को पहले जानिए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ एक्चुअल में। और जितने भी लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया वो लोग एबीपी की छात्र संगठन से थे। वो अपनी लॉबी को बचाने के लिए, अपनी लॉबी को दिखाने के लिए कि हम लोग जागरूक हैं। तब वो जंतर मंतर पे कहां थे एबीपी के छात्र संगठन वाले लोग? कहां पे एब्सेंट थे उस वक्त? उस वक्त तो कोई छात्र संगठन नहीं आया, उस वक्त तो कोई एनएसयूआई नहीं आई। कहां थे वो लोग? जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहा था तब तो कोई नहीं दिखा आप में से। मैं जवाब दे देता हूं आपको। अभी एक मिनट, पहले मैं बोल रहा हूं। जब आप इतने एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं, जब आप यहां पर बैठ के राजनीति कर सकते हैं, तब आपको यह भी पता होना चाहिए जब छात्र संगठन अलग अलग तरीके के अलग अलग लाखों लोग छात्र रोडों पे थे तो आप में से सारे के सारे अपने घरों में बैठकर रीले बना रहे थे कि गलत हो रहा है छात्रों के साथ। क्यों? आप लोग क्यों एब्सेंट थे? क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? आप लोगों की तरफ से जवाबदेही क्यों नहीं थी? आपके पार्टी के नेता बड़े बड़े हम लोगों को आतंकवादी बता रहे थे। क्या ये जेनजी जितने भी बैठे हुए क्या आतंकवादी दिखते हैं आपको? आतंकवादी अगर दिखते हैं, तो अगर आपको आतंकवादी दिखते हैं तो आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों करवा दिया? क्यों मानी आखिरकार बातें? अगर बातें मानी तो 30 दिन तक हमें हड़ताल पे क्यों बैठाया गया? भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी, जिनको कह रहे हैं आदरणीय सोनम वांगचुक जी, अगर वो हड़ताल पे बैठे तो आपने उनको बैठने क्यों दिया? आपने बोला परमिशन की बात। आप परमिशन की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि परमिशन दिया आपने। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये आप नहीं रोक सकते हमारे को। इधर से मुझे अगर पता है कि जवाब आप देना चाहते हैं, लेकिन आपके प्रश्न तो बगल वालों के लिए। बात कंप्लीट कर लेता हूं। अगर हमारे को अधिकार है, अगर छात्रों को अधिकार है अपनी बातें रखना, अपनी मूलभूत सुविधाओं की बात करना, तो ये हमारा देश का अधिकार है और इस देश के हम लोग मूल निवासी है और हमें पता है हमें क्या बात रखनी है और किस तरीके से रखनी है। सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया, बट छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो पूरा देश देखता रहा और पूरे देश शर्मसार हुआ। ठीक है, छात्र संगठनों में तो एकता ही नहीं, आपके बगल वाले आप पर तंज कस रहे हैं। हितेश, ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो जंतर मंतर का ऐतिहासिक छात्र आंदोलन हुआ वो किसी संगठन के ठेकेदारी के पीछे नहीं हुआ। वहां छात्र आए, अपने जेन्युइन मुद्दों से आए, छात्रों ने उस लड़ाई को लड़ा और उसमें विभिन्न विभिन्न संगठनों ने साथ सहयोग दिया। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी क्या इतनी कमजोर हो गई है कि अपने बलबूते पे एक भी ये लड़ाई नहीं लड़ पाए और उन छात्रों के कंधे पे चढ़ के कि लाठियां छात्र खाएंगे और उसकी लाइमलाइट हम लेंगे। ये पूछ रहे हैं कि एनएसयूआई कहां थी? एनएसयूआई जब आप लोग घरों से निकले भी नहीं थे उससे पहले देश के हर राज्य में एनएसयूआई ने नीट के मुद्दे को उठाकर हर राज्य में अपनी रैलियां की, अपने प्रदर्शन किए। राहुल गांधी जी हमारे देश के एलओपी, वो कोटा जाते हैं, वहां कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, छात्रों के मुद्दे उठाते हैं। हमारे एलओपी जगह जगह जाते हैं, एनएसयूआई जगह जगह प्रदर्शन करती है, यूथ कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती है और एसएप
एसएफ सिर्फ छात्रों पर वहाँ जिस हिसाब से आपका ये मैं साथी कहना चाहूंगा, ये हक नहीं बनता है कि आप सवाल करें एनएसयूआई कहाँ थी। एनएसयूआई सड़कों पे संघर्ष कर रही थी, एनएसयूआई सड़कों पे लाठियां खा रही थी, हमारे साथी जेल जा रहे थे। एक सेकंड, हम लोग पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग किन एक ही करके आप एक 30 सेकंड बोले, फिर थोड़ा स्टूडेंट्स के भी सवाल आपने कोटा राजस्थान की बात की थी। राजस्थान का एक वाकया हमें याद आता है, शायद आप लोग भी जानेंगे। सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली थी। वो यात्रा जयपुर से लेकर के अजमेर तक निकला था। किस लिए था? वो जेन्युइन मुद्दे पे था, पेपर लीक के मुद्दे पे था। उसका आरोप लगाते हुए आपके तथाकथित मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैं जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे जादूगर थे कि पेपर लॉक लगा हुआ था, उसको पेपर लीक कर दिया। तो यही थी आपकी जादूगरी राजस्थान में। मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, आंदोलन के नाम पे जो आप लोगों ने बखेड़ा मचाया है, ये आपको भारतीय इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। माइक स्टूडेंट्स के पास भी आ जाए। एक तो ये है कि आंदोलन को बखेड़ा बताने वाले आप होते कौन है? एरिक हॉब्सबॉम ने बोला है कि जो स्टूडेंट होता है वह एंटी स्टेटस को होता है। विश्वविद्यालयों में जाता है तो रैशनैलिटी सीखता है, सवाल जवाब करता है और जवाब मांगता है। सवाल यह है कि जब पेपर लीक हुए राजस्थान में तो बच्चों ने वहां की सरकार बदल दी और वहां पर आज के दौर में दूसरी सरकार है। अब सवाल यह है कि 12 सालों से आप है, 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए, इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा? सवाल यह है कि आखिरकार कब आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? आखिरकार सवाल यह है कि जो महिलाओं के ऊपर जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? कांग्रेस शासित राज्यों पर मतलब आपके ये प्रश्न कहां से आए? केरल के अंदर नीट का प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर आपके मुख्यमंत्री ने वाटर कैनन चलवाया, लाठीचार्ज किया। कब मांग रहे हैं इस्तीफा? रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना में ये बयान देते हैं, इनके सीएम, कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मेरे राज्य के, उन लोगों को एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता। क्यों देते हैं ऐसा जवाब? क्योंकि उन्हें 12,500 करोड़ रुपया जो छात्रों की फीस का रीइंबर्समेंट होता है वो ना देना पड़े। ठीक है, मापदंड मत चलाइए। आप ऐड करिए, फिर मैं एक बार उनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। आज हम सब विद्यार्थियों के बीच बैठे हैं। किसने आंदोलन कर लिया, कौन आंदोलन का हीरो हो गया, किस छात्र संगठन या किन नौजवान नेताओं ने बहुत बड़ा मेडल प्राप्त कर लिया इस आंदोलन में, इसकी चर्चा करने के लिए नहीं। देश आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां देश को इस बात का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा, आप सभी नई पीढ़ी के लोगों के गरिमामयी मौजूदगी में, हमें अभिमन्यु को हीरो मानना है या अजमल कसाब को? दोनों जंजी के उदाहरण हैं। हमें प्रहलाद को हीरो मानना है या अजमल कसाब को? शुरू नहीं कर दिए, धैर्य रखिए। आप बोल रहे थे तो हम व्याकुल नहीं हो रहे थे, थोड़ा गंभीरता का परिचय दीजिए। अभिमन्यु ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पाकिस्तान में पैदा लेने वाला पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब ने भारत में आकर हंगामा किया। देखिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पर खड़ा होकर लगातार गालियां देने का काम किया गया, और कल देश के प्रधानमंत्री ने अभिभावक के रूप में आगे आकर सभी बच्चियों को, बहनों को, बच्चों को क्षमा करने का काम किया। इस बात को समझना होगा। भारत श्रवण कुमार को मानता है, ये बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई श्रवण कुमार बनाम कसाब की है, ये लड़ाई अभिमन्यु बनाम कसाब की है। आपको समझना होगा, भारत माता के ऊपर हमला है। सत्ता की प्राप्ति के लिए व्याकुल राहुल गांधी और अखिलेश यादव इतने व्यग्र हैं कि भारत के नौजवानों के मन मस्तिष्क में प्रवेश करके गलत बातों को फिट करना चाहते हैं। भारत माता के भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान की शहादत को साक्षी मानकर हमको आगे बढ़ना होगा। अगर सबके हाथ में माइक है, रोहित हो गया, राहुल गांधी कल भी थे, आज भी हैं। इन लोग हो गया। रोहित आपकी बात आ गई। देखो, अरे भाई, त्रेता काल में रावण पैदा हुआ, ठीक है, आज भी उस पर चर्चा होता है। कंस पर आज भी चर्चा होता है। क्या फेडर डाउन हो सकता है? क्या यहाँ फेडर डाउन? रोहित हो गया? रोहित क्या मुझे उठना पड़ेगा क्या? नहीं प्लीज रोहित, आप ऐसे प्रोवोक करें। हमारे बीच नए फ्रंट्स आ चुके हैं। एक मिनट रोहित मुझे उठकर आना पड़ेगा प्लीज। रोहित हो गया? रोहित जी हो गया? रोहित आपका फेडर डाउन है, आवाज नहीं जा रही है, आपका आवाज नहीं जा रही, रुक जाओ। आपकी भी नहीं जा रही आवाज, रुक जाइए। देखिए मतलब आप लोग मुझे याद है ना, आप लोग मीडिया का मजाक बनाते हैं कि मीडिया कैसे डिबेट करता है। अब आप देखिए, आप पैनल का हिस्सा हैं, आप पैनल का हिस्सा और पैनल का हिस्सा रहते हुए आपका व्यवहार कैसा है? मतलब आपको यहाँ से स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना कि आप क्या गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, क्या लॉजिक है? ये तरीका सही नहीं ना। मतलब अखिलेश
बात ही करते हैं, उस प्रकार की कॉपी करने का ठीक, प्रयास मैं कर चाहता हूँ रहे कि हैं। तार्किक रूप में आपने समझ बात करो, आएगी। आप जेएनयू से आते हैं, वो मैं 56 साल के युवा को नहीं आपको मैं आएगी, समय तो दे रहा इनको कहाँ से हूँ, आएगी? मैं आपको तभी तो मैं उनको भी मतलब आप एक तरीके से अपनी बात रखिए। अब आपको आज तक ने मंच दिया है, बिल्कुल बिल्कुल जेएनजी की बात रखिए। माइक, अब आप माइक हाथ में लीजिए। अरे भाई अच्छा बताइए ना, अजमल कसाब की आयु क्या थी? अरे रुक वो जाइए, पाकिस्तानी रोहित भाई, जंजी नहीं रोहित था भाई, क्या? आपकी आवाज़ जो अभी जंतर तय मंतर करेंगे वाले कौन थे, जंजी होगा इनको कौन नहीं होगा। आतंकवादी दिख रहे अजमल हैं। कसाब इस देश जो का हीरो जंतर होगा। मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए वो आतंकवादी इस व्यक्ति को दिख रहे हैं। भाई अपने चश्मे का नंबर बदलो। एक बोलने से होगा। दूसरा है अखिलेश यादव से बड़ा जो उत्तर प्रदेश के आप पूर्व दोनों ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप दोनों ही बोल रहे हैं। किनको राहुल रोहित गांधी रोहित देशद्रोही आपकी आवाज नहीं नहीं है। जा रही है, माइक आपका ऑडियो डाउन है, आपका सिर्फ एक फेडर डाउन सवाल है। है इनसे। नहीं, मैं प्लीज एक मिनट, अभी मैं चूंकि इनकी तरफ सवाल थे, और लेकिन मैं चाहता हूँ 40 सेकंड में फिर माइक जो है कुछ स्टूडेंट्स के भी हम सवाल सुनेंगे, ठीक है? आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ दूंगा, देंगे अरे यहाँ प्रॉपर सबको समय मिलता है, बहुत ज्यादा समय मिला है रोहित, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं सबको समय बराबर हेलो दूंगा। हाँ, हेलो, बोलिए। सवाल थोड़ा गंभीरता में आते हैं। हेलो फ्रांस पे नहीं जाएंगे। बात आती है जिस विचारधारा की ये हिमाकत कर रहे हैं, हमारे बगल में सार्थक जी भी बैठे हुए हैं। इनका इतिहास यह है, आजादी के आंदोलन में जब महात्मा गांधी जी के ऊपर नथुराम गोडसे ने गोलियां चलाई, तो ये वही 74 लोग के आंदोलन हैं में जिन्होंने मिठाइयां आप बांटी। नहीं, इतिहास में नहीं जाना मुझे, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, वापस आइए, मिठाइयां वापस बांटी। आइए। देखिए, ABVP का निर्माण कैसे हुआ? एक मिनट, कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले अखिलेश मुलायम रोहित सिंह यादव का रोहित बेटा अखिलेश सबका फेल डाउन। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के गोद देखिए में उन्होंने भी चला कहा था कि गया। नेहरू ये वगैरह के हिमाकत बाद, मैं की चाहता हूँ कि बात इतिहास करते में ना जाए, वो भी ना जाए, आप भी ना जाए। अरे सामने हेलो आपके फ्रांस, पीढ़ी बैठे आ हुए गए। हैं, सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए, जेंजी बैठे हुए, उनकी बात करिए ना, जिसकी बात हो उनकी रही है, बात ये करिए कहाँ ना से आ गए भाई? नहीं, उनकी बात करिए, आप उनकी बात सब करिए। बैठे हैं। मैं इनके कागज लेके आया हूँ, ये बेचारे बड़े जोर शोर से अभी हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। इनसे पूछो केरल में इस्तीफा ले रहे हैं, हाँ या ना? रेवंत रेड्डी से माफी मंगवा रहे हैं, हाँ या ना? छात्रों की गूंज का भी जिक्र आया, छात्रों की गूंज का पोस्टर बॉय कौन? राहुल गांधी। उसी छात्रों की गूंज में भोपाल में इन्हीं का कार्यकर्ता, ठीक है, अपनी कार्यकर्ता एसटी छात्रा का रेप करता है। सुनिए ना, इनका बयान आया नहीं आया? पार्लियामेंट में कुलदीप इनका सेंगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सेंगर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सेंगर को जवाब है। अरे इनका गायत्री राष्ट्रीय प्रजापति अध्यक्ष कहाँ है? 2015 में अरे गायत्री राजस्थान प्रजापति में कहाँ है? एफआईआर है, खुद चीटिंग का सरगना है। भाजपा सरकार का कोई इनका बात नहीं वर्तमान है। का राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पेपर अंदर कोई और दे रहा था, चीटिंग की एफआईआर है। अरे भाई साहब, ये देश के अंदर ये सरकार तो 14 में आई है, उससे पहले के यही लोग हैं जो परीक्षा प्रणाली में लीक करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं एनएसयूआई वालों की छानबीन करो, ठीक है। इन्हीं के Done. अध्यक्ष और यही लोग चोर मिलेंगे। स्टूडेंट के सवाल प्लीज, मैं हितेश आ रहा हूँ। आपका क्या सवाल है? आपका नाम बताएं। बहुत एफआईआर नंबर दिखाओ। स्टूडेंट के सवाल। सर मेरा नाम कीर्ति सिंह है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब किससे आपका सवाल? ये मेरा सवाल सबसे है, अच्छा, ठीक ठीक है? है, हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब टॉप 3 अगर आपकी गवर्नमेंट डिमांड पूरी करने को रेडी हो जाए तो आपकी टॉप 3 डिमांड्स क्या हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद में हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? डन, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। आपने आपकी बात है ना, एक मिनट इधर भी लेता हूँ। हितेश पहले अवसर में आपके पास नहीं आया था, आप बताइए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? आप तो मतलब उसका क्रेडिट भी बहुत ले रहे हैं, मुझे बताएं, आप बहुत क्रेडिट ले रहे हैं प्रोटेस्ट का, लेकिन बताइए क्या इम्पैक्ट आया उनके जीवन में देखिए, मैं आपको पॉजिटिव? बता देता हूँ। पहला, अकाउंटेबिलिटी इनकी उन्होंने बात कर रहे हैं, बहुत सारे सभी लोग बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तो तय हो गई। इन्हें ये तो पता चल गया, जिनके जो राजनाथ सिंह जी जो इनके मंत्री हैं, जो बोलते थे कि हमारी सरकारों में कोई इस्तीफा नहीं होता, तो इस्तीफा तो देना पड़ गया इनको। ठीक है, जेंजिस की पावर भी दिख गई कि जहां पर ऐसा लगता था कि देश में सुनवाई नहीं होती, जो किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल 2 साल तक बैठे रहे, 700 लोगों की सादत हुई, उसमें कोई जवाबदेही नहीं थी इनकी। लास्ट में आकर बिल पास करना पड़ गया इनको। बट एट द एंड सॉल्यूशन क्या हुआ इसकी? एक तो पहली जीत हुई जेनजीज की, आप सभी को मुबारक कि आज जवाबदेही दे रही है सरकार। आप देखो, होते तो 30 दिन बाद देखिए, 30 दिन बाद जवाबदेही दे रहे हो आप लोग। समस्या है। एक मिनट प्लीज, ये सरकार बोलने ही नहीं देती है। मुझे लगता है कि घमंड से बात आपने बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है। सार्थक, जिन छात्रों ने शर्म बिहार करिए, में प्लीज, आंदोलन एक शुरू मिनट, करा, अगर आप 30 दिन बाद आपको पकड़ने के लिए इन्होंने आवाज क्या लगा कर दिया। रहे थे आप? आप नहीं मुझे चाहते खड़ा होना प्लीज, जवाब प्लीज दे रही बात कर रहे हैं। फेडर डाउन नहीं जा रही आवाज यहाँ चिंता मत चिल्ला के करो। सार्थक प्लीज, देखो मैं एक मिनट प्लीज, अभिषेक प्लीज,
अभिषेक भगवंत मान लो भी इस्तीफा समय देना बर्बाद कर रहे हैं सम्मान ऐसे होती ऐसे है। लड़के समय बर्बाद ना करें प्लीज। आपकी आवाज वैसे भी नहीं जा रही, आपकी आवाज वैसे नहीं जा रही। ये राज में- मैं- एक मिनट, नहीं मैं कह रहा हूँ, देखो आप सबके साथ, सबके हाथ में माइक है, इसका अर्थ ये नहीं ना पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक। प्लीज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही अभिषेक, अभी नहीं जा रही है। जब आपका टर्न आएगा मैं आपको समय दूंगा, उसी समय बोले, और कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज। बोलने का। मतलब यही तरीका सही है, इंटरप्ट कोई किसी, मैं किसी को रोक रहा हूँ, टोक नहीं रहा हूँ, पूरा बोलने दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि कोई किसी के बीच में टोके ना। एक स्टूडेंट का सवाल ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साहिबा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कौन कि, सर? रोहित जी से है क्या? जो बच्चे अपने हक के लिए, ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, फिर उनको क्यों आतंकवादी बोला जा रहा था? अगर उनको आतंकवादी बोला जा रहा है तो ये पाकिस्तान बीच में क्यों आ रहा है? जंतर मंतर इंडिया का है, इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? ठीक है, आपने पाकिस्तानियों आतंकियों की बात सुन ली, आपने इस्तीफा ले लिया इसका- सरकार। बहन बहन साहिबा जी, मैं अब देखिए, मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। सुन लीजिए, कोई आतंकवादी उनको नहीं मानता है। इस देश में जो लोकतंत्र में विश्वास रखेगा उसको प्रश्न करने का अधिकार है और उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार है। जब विद्यार्थियों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया तो देश के प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया, और विद्यार्थियों के आंदोलन को अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी नहीं मानते तो जवाब क्यों देते? किसने आतंकवादी कहा? आतंकवादी कहने का दुस्साहस अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी ने किया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर विद्यार्थियों को इडियट कहने का काम किया। अखिलेश यादव 20 दिनों तक उस आंदोलन से जुड़े नहीं रहे, अचानक लॉन्च हुए और चले गए हाथ धोने के लिए। एक बात और रुकिए राजीव जी, आप बताइए और ना, भी सवाल है ना पिछले students के? 15 और सालों भी सवाल है में ना? अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई आंदोलन में शामिल होते आपने देखा है? इस देश में एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हुआ छात्रों का, प्रधानमंत्री का उसमें घर घेर राहुल और दिए। अखिलेश बिन बुलाए प्रधानमंत्री का बारात घर में घेर शामिल हो गए। ये झूठे लोग हैं, चूंकि इनसे समय में बचना है। ठीक है रोहित, देश समय के चूंकि बहुत कम है तो मैं प्रधानमंत्री चाहता हूं कि विद्यार्थियों जितने के ज्यादा हो साथ सके और सवाल आप लोगों के लिए लूं। प्रधानमंत्री के साथ हैं। हेलो हेलो, एक मिनट, हाँ वो सवाल प्लीज आप। धन्यवाद बहन साहिबा, अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरा नाम नेहा है और मेरा सवाल हितेश भाई से, और जो बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स करके, ठीक है, इन्होंने ये अखिलेश बोला, जी इनका कंसर्न है हितेश भाई से कि नीट के प्रोटेस्ट के बारे में ये बोल रहे हैं, इनका कंसर्न है स्टूडेंट्स, पर इनका डायरेक्ट जो इनका है वो पीएम मोदी से जुड़ रहा है। इन्होंने ये बोला, इनका जो लैंग्वेज है मेलोडी से लेकर के, ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं वो गालियां दे रहे हैं पीएम को, वो जायज़ है और वो इसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से जो ये हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, मैं पर जो बच्चे, ठीक है, पॉइंट आपका सवाल आ गया है। मैं दोनों 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिए, फिर एक कमेंट लूंगा, फिर सवाल लूंगा। ठीक है? देखिए, एनएसयूआई किसी भी तरह की अभद्र भाषा को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये नहीं कहा, इसके साथ साथ एनएसयूआई छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा करता है। जिस प्रकार का रवैया इस सरकार ने 18-18 साल के 20-20 साल के छात्रों के साथ किया, ऐसा रवैया तो सरकार को किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं ठीक करना है, चाहिए। done। यही मैं कहूंगा। अखिलेश, मतलब आप पीएम का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? छोटा सा बस एक छोटा प्लीज पहले बोल लेते हैं। हेलो, वही सवाल, पहले उसका जवाब। मजाक क्यों उड़ा रहे हैं जब- पीएम का, और वहां जो गालियां दी गई उसको, उसका समर्थन करते हैं आप? हेलो फ्रेंड्स कहना यदि मोदी जी को गाली देना है तो हमें नहीं लगता कि नहीं, आप उनके उच्चारण का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दूसरा मुखर ये उड़ाओगे चीज क्या? है सर नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप राष्ट्रपति टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे 30 सेकंड्स पे कंप्लीट। मैं इधर जब नीट का पेपर लीक हुआ तो हमने एक आर्टिकल लिखा था, वायर में भी वह छपा था, आप देख सकते हैं कि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि सड़ चुकी पूरी व्यवस्था का है। हम गंभीरता से इस मुद्दे पे आते हैं कि आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित लूट है। जो एनटीए आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक पर लीक कराते जा रहा है। ये जो बच्चे भी जंतर मंतर आए थे तो उनको इस आंदोलन ने एक आशा दी, होप दी। लोग आशा से जुड़ करके आए थे। लोग आप समझ सकते हैं कि ट्रेनों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। और इस आंदोलन को हमने जो इस आंदोलन का नेचर देखा, तमाम छात्र संगठन को हटा दीजिए, स्वतः स्फूर्त वो जो एनर्जी थी वो अलग एनर्जी थी कि 30-30, 35-35, 50-50 बच्चों का ग्रुप रहा तो पांचों हाथ लगाए, झाड़ू भी लगा रहे हैं। कोई यदि कुछ बोल रहा है तो उसको शांत भी करा रहे हैं। यदि कोई पुलिस आकर के लाठी चलाने आ रही है तो उसको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। तो आपको जो है
वह नेचर छात्रों का नहीं देखो, दिख इनको रहा है। उस और वो जो protest में- एनर्जी एक है, मिनट, ठीक है, यदि उनको- उस एनर्जी को ठीक लोग है, नहीं अखिलेश, पहचाने please, हो गया। तो वह एनर्जी सबको बंगाल की खाड़ी उनको के उस बाहर प्रोटेस्ट में फेंक बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही, लेकिन आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्यों दिखाई नहीं दिया? सर, सवाल निगेटिव का नहीं है। सवाल यह है कि जो आपने कुंठा क्लब के जो लोग वहां पर गालियां जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे थे, हो सकता है आपकी कुंठा पर्सनल हो सकती है, आप दीजिए। आप लोग संस्था को गाली देते आए, ये आपका कोई नया नहीं है। ये बस ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार आपने ऑन कैमरा गाली दी है। आप लोग का गाली देना सिस्टम को ये शुरू से रहा है, खास करके जो अभी सत्ताधीश लोग हैं उनको आप लोग गाली देते आए हैं। सवाल लेकिन उनका है सर कि आप चलिए आप प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, जिन तरह जैसे आपने शब्दों का चयन किया है, वो हमारे घर की बहन बेटियों को तो इस तरह का इजाजत नहीं बिहार देता। में छात्रों दूसरी पर चीज AK-47 सर, प्लीज चलाई गई प्लीज है। इट्स माय टर्न प्लीज। सर आप गाली दे दीजिए, लेकिन आप जब देश के जवान को गाली देते हैं, देश के उस लोगों को गाली देते हैं जो सुरक्षा के लिए आपके लिए खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं और आप आकर के माफी मांगते हैं। बिल्कुल आपकी माफी जायज है, लेकिन माफी आप क्यों मांगते हैं? क्योंकि वही गालियां जब आपको पड़ रही होती है तब आपको लगता है कि ये गालियां एक्चुअली क्या थी। एक 30 सेकंड सवाल ये नहीं सार्थक आप भी बोल, है सिर्फ 30 सर, एक सेकंड, फिर क्लोजिंग एक सवाल कमेंट है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना जो है वो मजबूत नहीं है, बस वो मजबूर नहीं है। आप लोग उसको मजबूत मानिए, वो आएगी तो अपने दमन अगर आ गई तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने गालियों का शब्द यूज किया है, वो कहीं से आप लोग का जस्टिफाई नहीं करता है। एनएसयूआई को तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ही मान्यता नहीं दी। आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी को बुलाया ही नहीं एनएसयूआई से, अन्य छात्र संगठन के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हितेश जी प्लीज, एनएसयूआई का तो कहीं राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया कि ये हमारा नहीं है। दूसरा विषय, जंतर मंतर के ऊपर यहां बहन बैठी है मेरी सभी, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो और नीचे लेडीज अंडरगारमेंट्स लगा के उसको दिखा रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसके अंडरगारमेंट से किसी को चित्रित करेंगे? क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसको, जो फेक फेमिनिज्म वाले लोग, कि आज एक महिला के अंडरगारमेंट्स को यूज करके इन्हें दिखाना पड़ रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या है? जो पुलिस ये वाला इनकी- उस बहन को ये लाठियों इनकी- से पीछे मार रहा है, जो पुलिस वाला उस महिला के कपड़े तक फाड़ रहा है, तो उस पे आपका जवाब नहीं है। जो व्यक्ति उस पे ये नहीं एक बोलेंगे। दिनों तक जो भी आंदोलन में नहीं आया, अराजकतावादी पुलिस जो वाला है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। टेररिस्ट बोल रहा जो है, भी अराजकतावादी पुलिस वाला है, कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव जी, मतलब 30 इतना सेकंड। झूठ कहां से बोल लेते हो भाई? 20 सेकंड। कहां से इतना कन्विक्शन लाते हो झूठ बोलने का? एक खून नहीं अरे खोलता भाई, तुम्हारा तो तुम्हारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही झूठा है। खून नहीं खोलता है तुम्हारा। जब अरे परिवारों भाई, के ऊपर हेलो, पुलिस चोर लाठियां संगठन के पीछे से चोर लोग। खोद रहा है, हेलो। क्या समय फालतू की कमेंट बातें कर रहे आपके हो? लास्ट कमेंट राजीव जी 20 सेकंड्स प्लीज। मैं सार्थक जी का जवाब देना चाहता हूँ। जो गारमेंट वाली इन्होंने बात कही, पहली बात कि आप जो बात कह रहे हैं, पहली बात उसकी पुष्टि कीजिए, और दूसरी बात, पूरे देश ने इंस्टाग्राम पे देखा अरे है। सुनिए, राजीव सुनिए, जी, रील पे ही तो कर रहे मेरा हो आप, करके आ स्पष्ट रहे हो मानना रील पे। है। प्रोपेगेंडा तुम्हारा बीजेपी, इसलिए सरकार तो आ रही है अरे तुम्हारी। भाई, प्रोपेगेंडा तुम्हारी यही है, तुम्हारी की बात करते हो, पूरा ये प्रोपेगेंडा कहना तुम्हारा तो यही है। आप मत बोलिए प्रोपेगेंडा ज्यादा। अभी बोलने आपका दीजिए। केजरीवाल भी 20 सेकंड फर्जीवाल हुए। है। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। लास्ट मिनट। राजीव जी बोलिए, और सभी विद्यार्थियों, आप ये तो प्रोपेगेंडा वाली बात कर रहे सार्थक जी, हैं। इनकी सरकार में सार्थक जी, पेपर सुन लीक हुआ। लीजिए, आप संगठन इस को पूरे लगाया। हिंसक छात्र आंदोलन में ठीक है, कांग्रेस और अपोजिशन ने रोहित जी, उपद्रवियों मुझे बस को समय इतनी घुसाकर इजाजत दे इस रहा है। पूरे आंदोलन मुझे को आप हिंसक सबको इसी बनाने शोर का के बीच में षड्यंत्र रोकना किया। पड़ेगा। आप सभी जुड़े आज तक के साथ, थैंक यू सो मच। रोहित जी हो गया, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।